अलवर शहर में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम अब सख्त रुख अपनाए हुए है। लगातार बढ़ते सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक बाधित होता है और आम जनता को पैदल चलने तक में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त ने अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कड़ी फटकार लगाई। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और टीम को निर्देश दिए कि जहां अतिक्रमण दिखे तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में नगर निगम की टीम चूड़ी मार्केट और होप सर्कस क्षेत्र के पास पहुंची, जहां व्यापारियों को कई बार समझाने के बावजूद वे अपना सामान सड़क तक फैलाकर व्यापार कर रहे थे। टीम जब मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया तो कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि उन्होंने दुकान के सामने तक सामान रखने की परमिशन ले रखी है और वे नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हालांकि निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी परमिशन में सड़क तक कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। नगर निगम की इस मुहिम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुचारू यातायात से लैस करना है। वहीं अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापारी निगम की अपील का सम्मान करेंगे, जिससे शहर की सुंदरता और व्यवस्था दोनों बनी रहे। किस तरह की कार्रवाई थी, क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं और क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है अलवर के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने का, क्योंकि इस टाइम बाजारों की स्थिति ये है कि आम आदमी यहाँ पर दुकान मतलब शॉपिंग करने ही नहीं आ पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि दुकानदारों ने बाहर तक अतिक्रमण कर रखा है और जो ठेली पटरी वाले हैं उन्होंने भी कुछ ने नीचे और कुछ ने ठेलियां लगा के पूरी सड़क ही जाम कर रखी है। एक तरफ वाहनों की 3-3 लाइन लग जाती है। तो आज हमने बुनियादी कराई है कि दुकानदार कृपया करके अपना अतिक्रमण हटा ले। हमने आज बरामदे भी खाली करवाए हैं, जिससे कि बरामदों में लोग पैदल चल सके। अभी तक तो दुकानदारों ने सामानों से भर रखा है। अभी हम सभी बरामदे खाली करवा के आए हैं होप सर्कस के, और उसको पैदल परिपथ के लिए कि लोग वहां पर आराम से जा सकें और अपनी खरीदारी कर सकें। दूसरी बात ये है कि ये जो 3-3 लाइन गाड़ियों की लग रही है, हमने समझाइश की है कि गाड़ियों की लाइनें 3-3 ना लगाएं सड़कों पे, केवल एक ही लाइन लगाएं जो सामान लेने आते हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा गाड़ी लगेंगी हम सभी को जब्ती करेंगे। नगर निगम द्वारा सारी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। मैंने अभी चूड़ी मार्केट में आप होके आए, वहाँ तो थड़े ही बिकी हुई हैं जो कि सरकारी जमीन है, तो आप उनको भी समझाइश कर पाएंगे जबकि उनके पास कुछ नहीं है वहाँ पे? अभी हमने उनको समझाइश की है कि अभी जो सड़क पे है उनको हटा ले। अगर कोई थड़ा बिका हुआ है, उसका कोई कागज है, तो हमने सबसे कहा है कि आपके पास अगर सरकारी जमीन उन्होंने दूसरे ने बेच दी बिना किसी कागज, उसको अतिक्रमण जिसको कहते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें अभी कोई। अभी तो हम सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने गए हैं। कौन सी जमीन बिकी हुई है, किस तरह क्या है, अभी इसकी जानकारी। अतिक्रमण लगे हुए हैं जो रोड के लिए हमने समझाइश की है कि आप हटा लीजिए, हटा भी लिया है अभी तो लोगों ने, और अब ये कार्रवाई निरंतर रूप से 2 घंटे हम डेली करेंगे। ऐसा मैम क्या होता है कि जैसे आज विभाग के अधिकारी कर्मचारी जमीन लग जाता है, ऐसा स्थायी समाधान के लिए आपके तरफ से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अभी हम तो स्थायी समाधान के लिए यही कर रहे हैं कि फिलहाल तो इनकी रसीदें काटें और सामान जब्ती की कार्रवाई डेली करें। उसके बाद धीरे इनमें सुधार हो जाए, धीरे धीरे। सामान जब्ती के नाम पे अक्सर ये देखने में आता है कि हम थोड़े से एक स्टूल उठा लेते हैं, एक बैनर उठा लेते हैं, इस तरह का हमने कार्रवाई होते हुए देखी है पूर्व में भी। तो अभी किस तरह का, क्या हम उनका पूरा सामान उठा करके रखेंगे, जब्त करेंगे, या फिर उसको किसी के फोन आने पर छोड़ देंगे, कैसे करेंगे? अभी तो हमने इसीलिए आज बुनियादी कराई है कि आप पूरे बाजारों में हमने अनाउंसमेंट करवाया है कि आप इसको हटा लीजिए। पहले हमने समझाइश की है और कल से हम सामान जब्ती की कार्रवाई करेंगे। जो भी हमें सड़क पे सामान मिलेगा, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, सारा ही जब्त किया जाएगा और रसीदें भी काटी जाएंगी। और ठेली पटरी वालों को भी हमने अनुरोध किया है कि आप यहाँ ना लगाएं। उसके बाद भी लगाते हैं तो हर ठेली और हर पटरी की रसीद कटेगी। स्थायी समाधान के लिए क्या, अगर वो वापस से करते हैं जैसे पूर्व में भी करते हुए हैं, तो क्या उन पर मुकदमे भी दर्ज होंगे? अब ये तो उच्च स्तरीय निर्णय है, आयुक्त महोदय बता पाएंगे इसके बारे में।